वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने चिंची रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को स्पेशल अथॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को स्पेशल अथॉरिटी का दर्जा दे दिया जाएगा। 4 माह के बाद मोटरसाइकिल रिक्शा फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक्साइज से रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल किया जाएगा। पुलिस रूल्स की ज़िलई शकों में तरमीम और 18 बड़ी सड़कों को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की भी मंजूरी दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर और नुमाइंदा सिटी 41 अली रामे। सबसे पहले बात करेंगे एडिटर सिटी 41 जफर डोगर से। जी जफर डोगर, चिंची रिक्शों के हवाले से क्या पेशरफ सामने आई है, आगाह कीजिएगा। जी, बहुत बड़ा फैसला है, वज़ीर-ए-आला का और अवाम दोस्त फैसला है। ये पंजाब काबीना के 34वें इजलास की सदारत करते हुए जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने किया है, इसमें चिंची रिक्शा को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। बहुत बड़ा इशू बना हुआ था, इस पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही थी, लेकिन क्योंकि हज़ारों की तादाद में, बल्कि बाद लोगों के मुताबिक ये लाखों की तादाद में लोग जो थे वो परेशान थे कि इसका क्या बनेगा हमारी सवारी का, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला किया है उन्होंने। और इस फैसले की रोशनी में चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा और मौजूदा मोटरसाइकिल रिक्शा की आर्जी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को स्पेशल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। और आर्जी रजिस्ट्रेशन के बाद मोटरसाइकिल रिक्शे को वजह करदा साइज और डिजाइन के मुताबिक तब्दीली के लिए 4 माह दिए जाएंगे। यानी पूरा एक पूरा मैकेनिज्म बनाया कि किस तरीके से इनको लीगलाइज करना है। 4 माह के बाद मोटरसाइकिल रिक्शा फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक्साइज से रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर सकेगा। और मोटरसाइकिल रिक्शे के रजिस्ट्रेशन का अमल आसान तर और फार्म उर्दू में शाया करने की हिदायत की गई है। और पंजाब में तामीर होने वाले 18 यानी इसके अलावा जो बाकी फैसले हुए हैं उसमें पंजाब में तामीर होने 18 बड़ी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की भी मंजूरी दी गई है। 18 बड़ी रोड से हासिल होने वाले टोल को टोल टैक्स जो होगा उसको मुतल्लिका सड़क की तामीर और मुरम्मत पर ही खर्च किया जा सकेगा। और इसके साथ साथ पंजाब काबीना ने 18 बड़ी रोड जो है सूबे की उसके टोल की रिंग फेंसिंग की मंजूरी भी दे दी है और पुलिस रूल्स की ज़ैली शिकों में तरमीम की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब काबीना के इस 34वें इजलास में मैनेजमेंट पे स्केल 2023 को वफाकी हुकूमत के बराबर करने की भी मंजूरी दी गई है। सूबाई वज़रा, मशीरान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी और आला हुकाम जो थे वो भी इस इजलास में शरीक थे। जी, MP1, MP2 और MP3 स्केल के लिए तनख्वाहों में इजाफा। मैनेजमेंट पे स्केल पर काम करने वाले सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में विफाकी तर्ज पर इजाफा किया गया है। MP1 स्केल पर काम करने वाले की माहाना तनख्वाह 7 से बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई है। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामी, बताइएगा। पे स्केल पर काम करने वाले जो ऑफिसर हैं मुख्तलिफ महकमों के, उनका मुतालबा था कि वफाक की तर्ज पर पंजाब हुकूमत भी उनकी तनख्वाहों को रिवाइज़ करे। तो उस पर महकमा खजाना पंजाब ने यह एजेंडा काबीना के सामने रखा और निगरान काबीना की तरफ से बाकायदा इसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और इससे अब फ़ायदा ये होगा कि जितने भी मैनेजमेंट पे स्केल पर काम करने वाले ऑफिसर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनकी तनख्वाहों में अब इजाफा जो है वो किया जाएगा। अब इसमें जो एजेंडा, जो एक प्रोग्राम शेयर किया गया था निगरान काबीना के सामने, वो ये था कि सरकारी महकमों में जो MP1 स्केल के तहत काम करने वाले ऑफिसर्स हैं उनकी माहाना तनख्वाह जो है वो 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक की जाएगी। जो उनका एक क्राइटेरिया है उसके मुताबिक उसमें इजाफा किया जाएगा। और MP2 स्केल पर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह 4 से 8 लाख रुपए तक जो है वो बढ़ा दी गई है। और MP3 स्केल पर काम करने वाले ऑफिसर की तनख्वाह जो है वो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। अब इसमें ज़्यादातर क्योंकि रकम इनकी टैक्स कटौती की वजह से होती थी, तो इस पर अब निगरान हुकूमत ने जो एक वफाकी हुकूमत की तरफ से रैशनलाइज किया गया था एक पे स्केल के ऊपर, वही सिस्टम जो है वो पंजाब में मुतारफ़ करवाया गया है। और पंजाब में भी सरकारी अफसर जो MP1 स्केल, MP2 और MP3 स्केल पर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर या प्राइवेट के लोग जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं, तो उनको अब मैनेजमेंट पे स्केल। जी ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका।
शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ, अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। हुकूमत पंजाब पेट्रोलिंग पोस्ट, खिदमत मराकज़ और पुलिस स्टेशन पर भी शहरियों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत फ्राहम कर रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। हुकूमत पंजाब पेट्रोलिंग पोस्ट, खिदमत मराकज़ और पुलिस स्टेशन पर भी शहरियों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत फ्राहम कर रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। वज़ीर आला ऑफिस में ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और मुतलका हुकाम ने शिरकत की। खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात पर शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम थानों में फ्रंट डेस्क पर लर्निंग लाइसेंस की सहूलियात फ्राहम कर दी गई। फैसलाबाद के 44 थानों और 4 चौकियों से लर्नर लाइसेंस बनवा जा सकेगा। लर्निंग लाइसेंस की सहूलत सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक होगी। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है तैयब मकबूल। तैयब, अपडेट कीजिएगा लाइसेंस के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के अहकामात पर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के साथ साथ फैसलाबाद के तमाम थानों के फ्रंट डेस्क पर भी लर्निंग लाइसेंस की सहूलत मुहैया कर दी गई है। फैसलाबाद के 44 थानों और 4 जो उनकी चौकियां हैं वहां पर फ्रंट डेस्क की सहूलत मौजूद है और वहां से हर शहरी सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लर्निंग लाइसेंस की सहूलत हासिल कर सकता है। और इसी के साथ साथ ऑनलाइन घर बैठे भी लर्निंग लाइसेंस की सहूलत हासिल की जा सकती है। और इस हवाले से ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए एप्लीकेशन का इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कर दिया गया है। उनकी हदायत पर IT ब्रांच फैसलाबाद ने भी फ्रंट डेस्क की अमला से मीटिंग करके उनको लॉगिन ID पासवर्ड मुहैया कर दिए हैं और जो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुके हैं। फैसलाबाद के शहरी अपने किसी भी करीबी थाना से और अपना ट्रैफिक सेक्टर से और इसी तरह घर बैठे भी ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की सहूलत हासिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से ये ऐलान भी किया गया था कि 1 जनवरी तक अगर किसी शहरी ने लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाया तो 1 जनवरी के बाद उसकी फीस 1000 रुपये वसूल की जाएगी। जबकि इस वक्त मोटरसाइकिल और कार अलग अलग भी मोटर लाइसेंस बनाए जाएं तो दोनों की फीस फीकस 60 रुपये वसूल की जा रही है। जिला पंजाब का इस हवाले से कहना था कि लाइसेंस हर शहरी के लिए उसी तरह जरूरी है जिस तरह शनाख्ती कार्ड जरूरी है। फैसलाबाद के तमाम थानों और 4 चौकियों में फ्रंट डेस्क पर लर्निंग लाइसेंस के लिए मुकम्मल तौर पर अमले को ब्रीफ। शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब जंग में खाद के दम फ्राहमी पर काश्तकार परेशान है। बैरून मुल्क से आने वाली खाद भी ना पहुंच सकी। NFML की जानिब से यूरिया खाद की फ्राहमी ताहाल शुरू ना हो सकी। काश्तकारों ने यूरिया खाद का कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में खाद की अदम फराहमी पर काश्तकार परेशान। बैरून मुल्क से आने वाली खाद भी ना पहुंच सकी। NFML की जानिब से यूरिया खाद की फराहमी ताहाल शुरू ना हो सकी। काश्तकारों ने यूरिया खाद का कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में काश्तकारों को यूरिया खाद की अदम फराहमी के बायस जो शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे कोटे की कमी का सामना है, वहीं पे जगह जगह जो है ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत भी जो है वो सामने आने लगी हैं। इसी के साथ जो है NFML की जानिब से जो वादा किया गया था जिसके अंदर जो है इंपोर्टेड यूरिया जो है वो फराहमी के हवाले से यकीन दहानी करवाई गई थी, उसकी भी फराहमी ताहाल शुरू नहीं हो सकी। इस हवाले से किसान बोर्ड की जानिब से इजलास का इनकाद भी किया गया जिसके अंदर इस सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। वैसे किसान बोर्ड के जो है मरकजी रहनुमा जो है डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, इजलास भी हुआ, काश्तकारों की तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त मुल्क भर में और बिलखसूस पंजाब में गंदम की तकरीबन 90% काश्त जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब पहला पानी लगाने के लिए गंदम को यूरिया की सख्त ज़रूरत है।
اور ہر کاشتکار نے ہر ایکڑ میں یوریا کھاد ڈالنی ہے، لیکن مارکیٹ میں کھاد دستیاب نہیں ہے۔ عام طور پر یا تو ڈی سی صاحب، اے سی صاحب اور دیگر افسران کی چٹ پر، پرچی پر کھاد مل رہی ہے، یا جو ہے وہ اگر کہیں ملتی ہے مارکیٹ میں تو وہ بلیک میں ملتی ہے، کنٹرول ریٹ پر نہیں ملتی۔ اس وقت ٹوٹل طور پر حکومت پنجاب، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کھاد کی سپلائی میں گورنمنٹ ریٹ پر فیل ہو چکی ہے۔ نتیجتاً کاشتکار بہت پریشان ہے، اور آج پنجاب بھر میں ضلع جھنگ سمیت کسان بورڈ کے اجلاس ہوئے ہیں، پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، اور ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت جب کھاد کی ضرورت ہے تو کھاد کیوں نہیں مل رہی؟ کیوں کاشتکار آ کر ڈی سی اے سی کے پاس لائنوں میں لگ کے یا چٹ لے کر وہ جاتے ہیں؟ کیا ہر کاشتکار ڈی سی تک اپروچ کر سکتا ہے؟ جس کے 2، 4 ایکڑ، 5 ایکڑ ہے، وہ تو بیچارہ کبھی دفتر میں آیا ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے کھاد حاصل کرے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو این ایف ایم ایل نے جو ان کا کوٹا تھا 6 لاکھ بوری ضلع جنگ کا صرف، وہ ابھی تک کیوں نہیں سپلائی کیا گیا؟ ہمارے علم کے مطابق کہ وہ پورٹ پر آئی پڑی ہے، اور ایف ایم ایل اسے کلیئر کرانے میں اور مارکیٹ میں دستیاب کرانے میں ناکام ہے۔ اور اسی وجہ، یہی وجہ ہوئی ہے کہ جو کھاد ڈیلر تھے انہوں نے کم جو ہے وہ پرچیز کی، بک کم کروائی کہ ایف ایم ایل کے کوٹا سے مل جائے گا، لیکن وہ انہوں نے نہیں دیا، جس کی وجہ سے کاشتکار۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ویس۔